एक संवाद अंतरात्मा के साथ, माया का फंदा, अंतरात्मा की चेतावनी। आज की कहानी है वकील बाबू बैजनाथ की। वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील थे। एक आम मध्यम वर्गीय आदमी थे जिनके घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पैसे की तंगी बनी रहती थी। आज वह अकेले में बहुत ही उदास और मायूस खाली कोर्ट में बैठे हुए थे। उदास इसीलिए थे क्योंकि उन्होंने एक मोटी रकम का मुकदमा अपने हाथ से जाने दिया, जो एक जमींदार किसी किसान की जमीन पर अपना हक जमाने की एवज में उन्हें पेश कर रहा था। और उन्होंने यह कहकर मुकदमा लेने से मना कर दिया कि पैसा कमाने के लिए किसी गरीब की जमीन का सौदा कर मैं पाप अपने सिर पर नहीं ले सकता। उन्होंने यह मुकदमा लेने से मना कर तो दिया, किंतु अब अकेले में बैठकर बहुत पछता रहे थे और अपने आप से ही बड़बड़ा रहे थे। पागलों की तरह रोते हुए चिल्ला रहे थे। क्या बिगड़ जाता अगर मैं यह मुकदमा अपने हाथ में ले लेता? कोई मरता है तो मरे, कोई किसी को मारता है तो मारे, मुझे वकालत करके पैसा कमाने से मतलब है। सत्य असत्य का बोध मेरे किसी काम का नहीं। मुझे ईश्वर का कोई भय नहीं है। ईमानदारी का राज अपनाते हुए गरीब की तंगहाली का जीवन जीना मुझे मंजूर नहीं हो पा रहा। क्यों छोड़ा मैंने यह मुकदमा जो एक ही झटके में मेरा काया पलट सकता था। कुर्सी पर बैठे बैजनाथ ने एक गहरी सांस ली कि तभी उनके कान में उनका नाम गूंजा। और क्या हाल है बैजनाथ? उन्होंने देखा कि एक सफेद प्रकाश की रोशनी में नहाया हुआ एक अलौकिक व्यक्ति उनके बराबर में बैठा हुआ है। वो चौंके और देखा तो हूबहू उनके जैसा दिखने वाला एक मनुष्य है। उनके जैसा दिखने वाला ही नहीं, बल्कि खुद वही अपने बराबर में बैठे हुए हैं। वह आश्चर्य से देखते हैं, पर वह व्यक्ति बोल उठता है, ऐसे मत चौंको बैजनाथ, मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तुम ही हूँ और तुम मैं हो। बैजनाथ कुछ समझ नहीं पाए और बांगले झांकने लगे। उस व्यक्ति ने आगे कहा, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूँ, हर समय तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, तुम्हारे मन में रहता हूँ, तुम्हारे मस्तिष्क में रहता हूँ, तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। अब बैजनाथ ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा, कभी महसूस नहीं किया। मैं तुम्हारी चेतना हूँ। अपने जीवन में जो भी सही गलत का निर्णय तुम लेते हो, मैं उनका साक्षी हूँ। और आज मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हुआ हूँ तुम्हें बधाई देने की। आज तुमने एक मुकदमा छोड़कर एक गरीब की जमीन लूटने से बचाई है। निश्चिंत रूप से ऐसे काम करने से इस भौतिक संसार में तुम्हारा मान सम्मान भी बढ़ेगा और उस लोक में तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति भी होगी। अब बैजनाथ कुछ आश्वस्त हुए और अपने मन की बात बोले, लेकिन इस मान सम्मान का मैं क्या करूं? मान सम्मान से पेट नहीं भरता जनाब। मान सम्मान से बच्चों की फीस नहीं भरी जाती है जनाब। मान सम्मान से पत्नी को गहने और वस्त्र नहीं दिए जाते। वकालत कोई बहुत अच्छी चल नहीं रही तो इस तरह के मुकदमे छोड़ना कोई मान सम्मान या शाबाशी की बात नहीं है। अब समझ आया कि शायद तुम्हारी ही पुकार थी जो मैंने उसे छोड़ दिया। बिल्कुल सही कहा, वो मेरी ही पुकार थी। और जीवन में जब कभी भी तुम किसी निर्णय पर अटकते हो, सही और गलत का भेद करते हो, पाप और पुण्य के जाल में फंसते हो, तो यह मैं ही होता हूँ जो तुम्हारे सही के राह दिखाता हूँ। किंतु तुम्हारी पुकार सुनकर उस पर अमल किया जाए तो समस्या और जस की तस बनी हुई है। रोज के रोज पैसों के लिए मारा मारी, वो तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे भाग्य में मेरा कोई वश नहीं। तुम्हें सही कर्म के लिए उद्यत करना मेरा काम है। वैसे आज आप अचानक प्रकट क्यों हुए हैं आत्मा जी, यह तो बताइए। माया ने फंदा कस लिया है और तुम्हारा गला दबाने को तैयार है, इसीलिए तुम्हें आगाह करने के लिए आया था। अब चलता हूँ। और ऐसा कहकर वह अंतरात्मा फिर से एक प्रकाश के रूप में बदली और बैजनाथ के हृदय में समा गई। शाम को घर पहुंचकर बाबू बैजनाथ कानून पढ़ने में मग्न थे और उनके दोनों बच्चे लड़ाई करने में। बेटी श्यामा चिल्लाती कि मुन्नू मेरी गुड़िया नहीं देता। बेटा मुन्नू रोता कि श्यामा ने मेरी मिठाई खा ली। बच्चों के शोर शराब से थोड़ी निजात पाने के लिए उन्होंने कानून की किताब लेकर कॉलेज पार्क की राह ली।
पार्क में बैजनाथ एक बेंच पर आ बैठे और किताब खोली, पढ़ना शुरू किया। एकाएक उन्हें सामने घास पर एक कागज की पुड़िया दिखाई दी और जिस माया के फंदे की बात बैजनाथ की अंतरात्मा कह गई थी वह गले में पड़ने को आ गया। लालची माया ने जिज्ञासा की आड़ में उन्हें उद्यत किया कि वह उस पुड़िया को खोलकर देखें कि उसमें क्या है। उठकर पुड़िया लेने को हुए कि जोरदार आवाज गूंजी, जो चीज तुम्हारी नहीं है उससे तुम्हारा क्या मतलब, पड़ी रहने दो। बैजनाथ चौंक उठे, देखा तो वही उनकी अंतरात्मा बैठी हुई थी। सक पकाकर उत्तर दिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जिज्ञासा हुई तो सोचा देख लो उसमें कंचन हो या कोयला, सत्य यही है कि वह तुम्हारी नहीं है, तो देखना क्यों? क्या पता किसी गरीब के हों। कितना परेशान होगा। अगर रुपए पैसे कुछ मिले तो सुबह पुलिस थाने में जमा करा दूं। अंतरात्मा की आवाज पर जिज्ञासा रूपी माया की जीत हुई। बैजनाथ ने उठकर पुड़िया उठा ली। कदाचित किसी के पैसे पुड़िया में लिपटे गिरे पड़े हैं। खोलकर देखा, सोने की गिन्नियां थी। गिने तो पूरे 8 निकली। कौतूहल की सीमा न थी। बैजनाथ की छाती धड़कने लगी। 8 गिन्नियां हाथ में लिए सोचने लगे, इनका क्या करूं? अगर यहीं रख दूं तो ना जाने किसकी नजर पड़े, ना मालूम कौन उठा ले जाए। इधर उधर देखा तो पाया कि अंतरात्मा जा चुकी थी। फिर मन में कहा, नहीं, यहाँ रखना उचित नहीं, चलूं थाने में इतला कर दूं। ये सिक्के थानेदार को सौंप दूं, जिसके होंगे वो आप ही ले जाएगा। या अगर उसको ना भी मिले तो मुझ पर कोई दोष ना रहेगा, मैं तो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। माया ने पर्दे की आड़ से मंत्र मारना शुरू किया। वह थाने नहीं गए। सोचा, चलो भामा से एक दिल लगे करो, कल इत्मीनान से थाने जाऊंगा। भामा ने सावरन देखे तो हृदय में एक गुदगुदी सी हुई। पूछा, किसकी है? मेरी। चलो झूठ बोलते हो, पड़ी मिली है। झूठ बात, ऐसे तुम्हारे भाग्य कहाँ? तो सच बताओ, कहाँ मिली, किसकी है? सच कहता हूँ, पड़ी मिली है, मेरी कसम। भामा मुंह बनाकर बोली, तो फिर घर क्यों लाए हो? मुझे चुराने को? वहीं फेंकाओ जहाँ से लाए हो। बैजनाथ बोले, हाँ और क्या, इन 8 गिन्नियों के लिए इनाम बिगाड़ूंगा, थाने में जाकर जमा करता हूँ। भामा, अच्छा तो सवेरे चले जाना, इस समय जाओगे तो आने में देर होगी। बैजनाथ ने भी सोचा, यही अच्छा, थाने वाले रात को तो कोई कार्रवाई करेंगे नहीं। जब असरफियों को पड़ा ही रहना है, तब जैसे थाना वैसे मेरा घर। गिन्नियां संदूक में रख दी, खा पी कर लेटे। तो बैजनाथ ने हंसकर कहा, सोच रहा हूँ आया धन क्यों छोड़ना हुआ। चलो मैं तुम्हारे लिए एक गुलबंद बनवा लूँ, बहुत दिनों से जी तरस रहा है। माया ने इस समय हास्य का रूप धारण किया। भामा ने तिरस्कार करके कहा, गुलूबंद की लालसा में गले की फांसी लगाना चाहते हो क्या? मुझे नहीं चाहिए। हंसी मजाक करते हुए दोनों को नींद आ गई। गहरी नींद में अचानक बैजनाथ के कान में गूंजा, क्या हुआ, तुम तो पुलिस थाने जाने वाले थे ना? बैजनाथ की नींद खुली और चौंक कर देखा तो अंतरात्मा सामने बैठी हुई थी। ऊँघर हुए बोली, तुम तो सारा हाल जानते हो, तो फिर क्यों आ गए अंतरात्मा जी? सुबह जाऊंगा ना। जाना होता तो अब तक जा चुके होते, मैंने पहले ही चेताया था। माया फंदा कस चुकी है और वह तुम्हें थाने नहीं जाने देगी। मैं ईमान का पक्का हूँ और यह तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। देख लेना, सुबह होते ही पुलिस थाने जाकर 8 गिन्नियां जमा करा दूंगा। अब सोने दो। और बेपरवाह बैजनाथ ने करवट बदल ली और सो गए। प्रातःकाल बैजनाथ थाने के लिए तैयार हुए, लेकिन अभी कपड़े पहन ही रहे थे कि उनके एक मित्र गोरेलाल आकर बैठ गए और अपनी पारिवारिक परेशानियों की राम कहानी सुनाकर अत्यंत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, इस समय में इन झंझटों में ऐसा फंस गया हूँ कि बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती। तुम बड़े आदमी हो, इस समय कुछ सहायता करो, ज़्यादा नहीं 30 रुपये तो दो, किसी न किसी तरह काम चला लूँगा। आज 30 तारीख है, कल शाम को तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। बैजनाथ बड़े आदमी तो थे नहीं, किंतु बड़प्पन की हवा बांध रखी थी।
केवल अपने वैभव का प्रभाव डालने के लिए ही वह बहुधा मित्रों की छोटी मोटी आवश्यकताओं पर अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को न्यौछावर कर दिया करते थे और अक्सर भामा से इस बात पर खटपट हो जाया करती थी। वह सकुचाते हुए भामा के पास गए और बोले, तुम्हारे पास 30 रुपए तो न होंगे? मुंशी गोरेलाल मांग रहे हैं। भामा ने रुखाई से कहा, मेरे पास तो रुपए नहीं। कह दो घर में रुपए नहीं हैं। तुमसे न कहते बने तो मैं पर्दे की आड़ से कह दूं। बैजनाथ, कहने को तो मैं कह दूं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं आएगा, समझेंगे बहाना कर रहे हैं और मुझसे ऐसी बेमुरौती नहीं हो सकती। रात दिन का साथ ठहरा, कैसे इनकार करूं? भामा, अच्छा तो जो मन में आए सो करो। मैं एक बार कह चुकी, मेरे पास रुपए नहीं हैं। बैजनाथ मन में बहुत खिन्न हुए। उन्हें विश्वास था कि भामा के पास रुपए हैं, लेकिन वो केवल मुझे लज्जित करने के लिए इनकार कर रही है। दुराग्रह ने संकल्प को दृढ़ कर दिया। संदूक से 2 गिन्नियां निकाली और गोरेलाल को देकर बोले, भाई कल शाम को कचहरी से आते ही रुपए दे जाना। ये एक आदमी की अमानत है, मैं इसी समय देने जा रहा था। यदि कल रुपए न पहुंचे तो मुझे बहुत लज्जित होना पड़ेगा, कहीं मुंह दिखाने योग्य न रहूंगा। गोरेलाल ने उन्हें तसल्ली दी कि कल शाम तक अवश्य दे दूंगा, किंतु अपने मन में कहा, अमानत स्त्री के सिवा और किसकी होगी, और गिन्नियां जेब में रखकर घर की राह ली। आज 1 तारीख की संध्या है। बैजनाथ दरवाजे पर बैठे गोरेलाल का इंतजार कर रहे हैं। 5 बज गए, गोरेलाल अभी तक नहीं आए। बैजनाथ की आंखें रास्ते की तरफ लगी हुई थी। 6 बजे गोरेलाल का पता नहीं। कचहरी के कर्मचारी एक एक करके चले आ रहे थे। बैजनाथ को कई बार धोखा हुआ। हर आता आदमी उन्हें गोरेलाल ही लगने लगा। वह आ रहे हैं, जरूर वही हैं, वैसी ही टोपी है, चाल भी वही है, हाँ वही है। लेकिन हर बार निकट आने पर ज्ञात होता कि कोई और है। आशा दुराशा में बदल गई। अब बैजनाथ का चित्त खिन्न होने लगा। वह एक बार कुर्सी से उठे, बरामदे की चौखट पर खड़े हो गए। सड़क पर दोनों तरफ निगाह दौड़ाई, कहीं पता नहीं। 2-3 बार दूर से आते हुए इक्कों को देखकर गोरेलाल को भ्रम हुआ। इतने में कड़क आवाज कान में गूंजी, अगर गोरेलाल नहीं आ रहे हैं तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उनके घर जाकर अपने रुपये मांगते क्यों नहीं? देखा तो अंतरात्मा बैठी हुई है और गुस्से से उन्हें घेर कर रही है। सफाई देते हुए बोले, जाता हूँ, सांस तो लेने दो। 7 बजे चिराग जल गए। सड़क पर अंधेरा छाने लगा। बैजनाथ सड़क पर उद्विग्न भाव से टहलने लगे। इरादा हुआ गोरेलाल के घर चलूं। उधर कदम बढ़ाया, लेकिन हृदय कांप रहा था कि कहीं वह रास्ते में आते हुए ना मिल जाए। तो समझने लगे कि थोड़े से रुपयों के लिए इतने व्याकुल हो गए। थोड़ी ही दूर गए कि किसी को आते देखा। भ्रम हुआ कि गोरेलाल हैं। मुड़े और सीधे बरामदे में आकर दम लिया, लेकिन फिर वही धोखा, फिर वही भ्रांति। तब सोचने लगे कि इतनी देर क्यों हो रही है? क्या अभी तक वह कचहरी से ना आए होंगे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उनके दफ्तर वाले मुद्दत हुई, निकल गए। 8 बज गए। बैद्यनाथ को निराशा होने लगी, क्रोध भी आने लगा। मन में निश्चय किया, अब तो ही जाना चाहिए। भला से बुरा मानेंगे, इसकी कहाँ तक चिंता करूं? स्पष्ट कह दूंगा, मेरे रुपए दे दो। भलमनसी भले मानसों से निभाई जा सकती है, ऐसे धूर्तों के साथ भलमनसी का व्यवहार करना मूर्खता है। चलने को तो चले, लेकिन पग पग पर रुकते जाते थे। गोरेलाल का घर दूर से दिखाई दिया। लैंप जल रहा था। ठिठक गए और सोचने लगे, चलकर क्या कहूँगा, कहीं रुपयों के चक्कर में दोस्ती खत्म ना हो जाए। अंतरात्मा की चेतावनी याद आने लगी। माया फंदा कर चुकी है। अंतरात्मा को पुकारने लगे, पर दुविधा की स्थिति में वह भी नहीं आ रही थी। घबराहट के मारे दम घुटने लगा। किसी पिंजरे में बंद पक्षी की भांति मन फड़फड़ाने लगा। चलते चलते गोरेलाल का घर आ गया। द्वार बंद था। बैजनाथ को उन्हें पुकारने का साहस न हुआ। समझे खाना खा रहे होंगे। दरवाजे के सामने से निकले और धीरे धीरे टहलते हुए 1 मील तक चले गए। 9 बजने की आवाज कान में आई। गोरेलाल भोजन कर चुके होंगे, यह सोचकर लौट पड़े, लेकिन द्वार पर पहुंचे तो अंधेरा था। वह आशा रूपी दीपक बुझ गया था। 1 मिनट तक दुविधा में खड़े रहे।
क्या करूं? अभी बहुत समय है, इतनी जल्दी थोड़ी ही सो गए होंगे। दबे पांव बरामदे पर चढ़े, द्वार पर कान लगाकर सुना। चारों ओर ताक रहे थे कि कहीं कोई देख न ले। कुछ बातचीत की भनक कान में पड़ी। ध्यान से सुना। गोरेलाल की पत्नी कह रही थी, रुपए तो सब उठ गए, बैजनाथ को कहाँ से दोगे? गोरेलाल ने उत्तर दिया, ऐसी कौन सी उतावली है? कहीं भागे जा रहे हैं क्या? फिर दे देंगे, बैजनाथ को समझा दूंगा। दरख्वास्त दे दी है, कल मंजूरी हो ही जाएगी। 3 महीने के बाद लौटेंगे, तब देखा जाएगा। बैजनाथ को ऐसा जान पड़ा मानो मुंह पर किसी ने तमाचा मार दिया। क्रोध और नैराश्य से भरे हुए बरामदे से उतर आए। घर चले तो सीधे कदम ना पड़ते थे, जैसे कोई दिन भर का थका मांदा पथिक हो। बैजनाथ रात भर करवटें बदलते रहे। कभी गोरेलाल की धूर्तता पर क्रोध आता था, कभी अपनी सरलता पर। मालूम नहीं किस गरीब के रुपए हैं, उस पर क्या बीती होगी, लेकिन अब क्रोध या खेद से क्या लाभ? सोचने लगे, रुपए कहाँ से आएंगे? भामा पहले ही इनकार कर चुकी है, वेतन में इतनी गुंजाइश नहीं। 10-5 रुपए की बात होती तो संभाल लेता। तो क्या करूं? किसी से उधार लूं, मगर मुझे कौन देगा? आज तक किसी से मांगने का संयोग नहीं पड़ा, और अपना कोई ऐसा मित्र भी तो नहीं। बैठकर रोने लगे तो फिर कान में आवाज गूंजी, मैंने पहले ही चेताया था। चेतावनी को हल्के में क्यों लिया बैजनाथ? जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। अब समाधान दीजिए। परिश्रम करो तो रुपए मिल सकते हैं, कम से कम 1 मास का कठिन परिश्रम है। याद रखना बैजनाथ, पैसे किसी गरीब के हैं। दूसरे दिन से बैजनाथ को रुपयों की धुन सवार हुई। सवेरे कानून के लेक्चर में सम्मिलित होते, संध्या को कचहरी से तजवीज़ों का पुलिंदा घर लाते और आधी रात तक बैठे अनुवाद किया करते। सिर उठाने की मोहलत ना मिलती। कभी 1-2 भी बच जाते। जब मस्तिष्क बिल्कुल शिथिल हो जाता तब विवश होकर चारपाई पर पड़ जाते। लेकिन इतने परिश्रम का अभ्यास न होने के कारण कभी कभी सिर में दर्द होने लगता, कभी पाचन क्रिया में विघ्न पड़ जाता, कभी जड़ चढ़ जाता। इतने पर भी वह मशीन की तरह काम करने में लगे रहते। भामा कभी कभी झुंझला कर कहती, अजी थोड़ा आराम भी कर लो, बड़े धर्मात्मा बने हो। तुम्हारे जैसे 10-5 आदमी और होते तो संसार का काम भी बंद हो जाता। पर बैजनाथ इस बाधाकारी व्यंग का उत्तर न देते। दिन निकलते ही फिर वही चरखा ले बैठते। यहाँ तक कि 3 सप्ताह बीत गए और 25 रुपये हाथ आ गए। बैजनाथ सोचते थे 2-3 दिन में बेड़ा पार है, लेकिन 21वें दिन उन्हें प्रचंड ज्वर चढ़ाया और 3 दिन तक न उतरा। छुट्टी लेनी पड़ी। सैया सेवी बन गए। भादों का महीना था। भामा ने समझा पित्त का प्रकोप है, लेकिन जब 1 सप्ताह तक डॉक्टर की औषधि सेवन करने पर भी ज्वर न उतरा तब घबराई। बैजनाथ प्रायः ज्वर में बकझक भी करने लगते। भामा सुनकर डर के मारे कमरे में भाग जाती, बच्चों को पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर देती। अब उसे शंका होने लगती थी कि कहीं यह कष्ट उन्हीं रुपयों के कारण तो नहीं भोगना पड़ रहा है। कौन जाने रुपए वालों ने कुछ कर धर दिया हो। जरूर यही बात है, नहीं तो औषधि से लाभ क्यों नहीं होता। 8 दिन पूरे हो गए। अंतिम दिन आया। प्रभात का समय था। भामा ने बैजनाथ को दवा पिलाई और दोनों बालकों को लेकर माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए दुर्गा मंदिर चली गई। बेचारे बैजनाथ अपनी खराब तबीयत के साथ घर पर अकेले ही रह गए। सहसा ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ने सिर पर हाथ फेरा हो। आंखें खोली तो अपने ही अक्स को पाया। कातर स्वर में बोले, यह आप मुझे इस बात के सजा दे रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, और न ही उन सिक्कों में से एक का भी इस्तेमाल मैंने अपने हक में किया। अंतरात्मा ने कहा, तुम भूल गए बैजनाथ, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ जो तुम्हें दंड दूंगा या तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मैं तुम ही हूँ। मैं तुम्हारी छठी इंद्रिय हूँ। सिक्कों की पुड़िया उठाते ही मुझे भान हो गया था कि विधि हमारे साथ कुछ खेल रही है, इसलिए मैंने तुम्हें आगाह किया था। पराया धन हमारे जीवन में संपन्नता ला सकता है, यह सिर्फ एक मिथ्या भ्रम है। वह सिर्फ अपने साथ सिर्फ किसी की बद्दुआ ही ला सकती है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अंतरात्मा ने बैजनाथ के कानों के पास अपना मुंह लाकर कहा, पराया धन लौटा दो। पर कैसे? ना तो वे सारे सिक्के मेरे पास हैं और ना ही मेरे पास उन सिक्कों के असली मालिक का पता।
तुम्हारी धर्मपत्नी माँ दुर्गा के मंदिर में गई है और माँ दुर्गा चमत्कार करने वाली है। आत्मा अंतर्ध्यान हो गई। भामा मंदिर के आंगन में पहुंची। उपासक आसनों पर बैठे हुए दुर्गा पाठ कर रहे थे। धूप और अगर की सुगंध उड़ रही थी। सामने माँ दुर्गा की विशाल प्रतिमा शोभायमान थी। उसके मुखारबिंद पर एक विलक्षण दीप्ति झलक रही थी। बड़े बड़े उज्जवल नेत्रों से प्रभा की किरणें छिटक रही थी। पतिव्रता का एक समा सा छाया हुआ था। भामा इस दीप्तिवर्ण मूर्ति के सम्मुख सीधी आंखों से ताक न सकी। उसके अंतःकरण में एक निर्मल विशुद्ध भावपूर्ण भय का उदय हो गया। उसने आंखें बंद कर ली, घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर करुण स्वर से बोली, माता मुझ पर दया करो। उसे ऐसा ज्ञात हुआ मानो देवी मुस्कुराई। उसे उन दिव्य नेत्रों से एक ज्योति सी निकलकर अपने हृदय में आती हुई मालूम हुई। उसके कानों में देवी के मुंह से निकले ये शब्द सुनाई दिए, पराया धन लौटा दे, तेरा भला होगा। भामा उठ बैठी। उसकी आंखों में निर्मल भक्ति का आभास झलक रहा था। मुखमंडल से पवित्र प्रेम बरस पड़ता था। इतने में दूसरी एक स्त्री आई। उसके उज्जवल केस बिखरे और मुरझाए हुए चेहरे के दोनों ओर लटक रहे थे। शरीर पर केवल एक श्वेत साड़ी थी। हाथ में चूड़ियों के सिवा और कोई आभूषण न था। शोक और नैराश्य की साक्षात मूर्ति मालूम होती थी। उसने भी देवी के सामने सिर झुकाया और दोनों हाथों से आंचल फैलाकर बोली, हे देवी, जिसने मेरा धन लिया हो उसका सर्वनाश करो। भामा का हृदय किसी अनिष्ट के भय से थरथरा उठा। उसने देवी की ओर कातर नेत्रों से देखा। उनका ज्योतिर्मय स्वरूप भयंकर था। नेत्रों से भीषण ज्वाला निकल रही थी। भामा खड़ी हो गई और उस वृद्धा से बोली, क्यों माता, तुम्हारा धन किसी ने ले लिया है? वृद्धा ने इस प्रकार उसकी ओर देखा मानो डूबते को तिनके का सहारा मिला। बोली, हाँ बेटी। भामा, कितने दिन हुए और कितने रुपए थे? कोई 1.5 महीने पहले पूरे 120 रुपए। भामा, कैसे खोए? वृद्धा, क्या जाने, कहीं गिर गए। मेरे स्वामी पलटन में नौकर थे। आज कई बरस हुए वह परलोक सिधारे। अब मुझे सरकार से 60 रुपए साल पेंशन मिलती है। अब की 2 साल की पेंशन एक साथ ही मिली थी। खजाने से रुपए लेकर आ रही थी, मालूम नहीं कब और कहाँ गिर पड़े। 8 गिन्नियाँ थी। भामा, अगर वे तुम्हें मिल जाए तो क्या दोगी? वृद्धा, अधिक नहीं, उसमें से 50 रुपए दे दूंगी। भामा, रुपए क्या होंगे, कोई उससे अच्छी चीज दो। वृद्धा, बेटी और क्या दूं, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। भामा, नहीं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं। वृद्धा, बेटी, इसके सिवा मेरे पास क्या है? भामा, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पति बीमार हैं, वह अच्छे हो जाएं। वृद्धा, क्या उन्हीं को रुपए मिले हैं? भामा, हाँ, वो उसी दिन से तुम्हें खोज रहे हैं। वृद्धा घुटनों के बल बैठ गई और आंचल फैलाकर कंपित स्वर से बोली, हे माँ, इनका कल्याण करो। भामा ने फिर देवी की ओर सशंक दृष्टि से देखा। उनके दिव्य रूप पर प्रेम का प्रकाश था। आंखों में दया की आनंददायी झलक थी। उस समय भामा के अंतःकरण में कहीं स्वर्गलोक से यह ध्वनि सुनाई दी, जा, तेरा कल्याण होगा। संध्या का समय है। बैजनाथ भामा के साथ इक्के पर बैठे उस वृद्धा तुलसी के घर उसकी थाती लौटाने पहुंचे। बैजनाथ के बड़े परिश्रम की कमाई तो डॉक्टर की भेंट हो चुकी थी, लेकिन भामा ने एक पड़ोसी के हाथ अपने कानों के झुमके बेचकर रुपए जुटाए हैं। जिस समय झुमके बनकर आए थे, भामा बहुत प्रसन्न हुई। आज उन्हें बेचकर वे दोनों उससे भी अधिक प्रसन्न हैं। तुलसी का घर एक गली में था। इक्का सड़क पर जाकर ठहर गया। ब्रजनाथ इक्के पर से उतरे और अपनी छड़ी टेकते हुए भामा के हाथों के सहारे तुलसी के घर पहुंचे। तुलसी ने रुपए लिए और दोनों हाथ फैलाकर आशीर्वाद दिया, दुर्गा जी तुम्हारा कल्याण करे। तुलसी का आशीर्वाद सफल हुआ। आज पूरे 3 सप्ताह के बाद बैजनाथ तकिए के सहारे बैठे थे। वह बार बार भामा को प्रेम पूर्व नेत्रों से देख रहे थे। वह आज उन्हें देवी मालूम होती थी। अब तक उन्होंने उससे बाहरी सौंदर्य की शोभा देखी थी, आज वह उसका आत्मिक सौंदर्य देख रहे थे। वहां से आकर बैजनाथ अपने द्वार पर बैठे हुए थे कि गोरेलाल आकर बैठ गए।
बैजनाथ ने मुंह फेर लिया। गोरेलाल बोले, भाई साहब कैसी तबीयत है? बैजनाथ, बहुत अच्छी तरह हूँ। गोरेलाल, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे इसका बहुत खेद है कि आपके रुपए देने में इतना विलंब हुआ। पहली तारीख ही को घर से एक आवश्यक पत्र आ गया और मैं किसी तरह 3 महीने की छुट्टी लेकर घर भागा। वहाँ की विपत्ति कथा कहूँ तो समाप्त न हो, लेकिन आपकी बीमारी का शोक समाचार सुनकर आज भागा चला आया हूँ। ये लीजिए, रुपए हाजिर हैं। बैजनाथ का क्रोध शांत हो गया। विनय में बहुत शक्ति है। बोले, जी हाँ, बीमार तो था, लेकिन अब अच्छा हो गया हूँ। आपको मेरे कारण व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ा। यदि इस समय आपको असुविधा हो तो रुपए फिर दे दीजिएगा। मैं अब पूर्ण हो गया हूँ, कोई जल्दी नहीं। गोरेलाल विदा हो गए तो बैजनाथ रुपए लिए हुए भीतर आए और भामा से बोले, ये लो अपने रुपए। गोरेलाल दे गए। भामा को रुपए देकर बैजनाथ तसल्ली से अपने पलंग पर लेटे कि अंतरात्मा प्रकट हुई। कैसा महसूस कर रहे हो बैजनाथ? बैजनाथ को हर बार हमेशा अपनी अंतरात्मा का इस प्रकार आना और चेताना बोझ सा लगता था, किंतु आज उनका मन हल्का और प्रसन्न था। विनम्रता से बोले, आपके दिखाई हुए रास्ते पर चला इसलिए प्रसन्न हूँ। अगर तुम सचमुच प्रसन्न हो तो इसका अर्थ है मैं विजयी हुआ। उस दिन तुम कचहरी में परेशान बैठे थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था, और आज तुम प्रसन्न हो तो मेरा आना सफल हुआ। अच्छा, अब चलता हूँ। मुझे कदम कदम पर आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, आते रहिएगा। मैं सदैव तुम्हारे भीतर ही हूँ। सही और गलत के किसी भी निर्णय में जो पक्ष सही कह रहा हो, समझो वही मेरी आवाज़ है, और मेरी आवाज़ का पालन कर लेना, समझो मैं सदैव जागृत अवस्था में तुम्हारे ही पास हूँ। और अंतरात्मा अंतर्ध्यान हो गई। आज का हमारा प्रयास यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारी इस कहानी को लाइक करें। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कहानी पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।